नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग अपलोड हो गई है। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पे अब शॉर्ट स्टोरीज, गाइडेंस मैसेजेस एंड लव मैसेजेस बहुत कुछ अपलोड करती चली जा रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, टाइमलेस है ये रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर आपको अवॉइड या इग्नोर क्यों कर रहे हैं? The first energy we are having is Four of Cups. The second energy we are having is Six of Swords, Queen of Pentacles, Eight of Wands, and Moon. ठीक है, बहुत बहुत क्लियरली यहाँ पर मैसेजेस आ गए हैं ऑलरेडी। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ज़ोडिएक साइंस के लिए। सो हमारे पास में यहाँ पर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। सारी की सारी साइंस ऑलरेडी आ गई है। साथ ही पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, मीन राशि। बाकी की सारी राशियाँ आ गई हैं। देखिए, ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है, बहुत स्ट्रांग रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई फीमेल फैक्टर हो, जैसे कि मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर। ठीक है, आपकी सिस्टर या उनकी सिस्टर, सपोज उनकी सिस्टर तो आपकी सिस्टर इन लॉ हुई, ऐसे। तो ऐसी कोई एनर्जी, मदर की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन आपसे दूर ज़रूर है, ये पर्सन ने डिस्टेंस आपसे बना लिया है, मेंटेन कर रहे हैं अपने उस डिस्टेंस को। चाहे आप लोगों के बीच में इस समय बहुत लिटिल कांटेक्ट भी हो, बट ये ज़्यादातर अवॉइड कर रहे हैं आपको इग्नोर कर रहे हैं। और रियलिटी में आप ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हैं बिकॉज ये सिचुएशंस हो रही है। ये पर्सन प्यार को, और जैसे आपके और किसी और पर्सन के बीच में इनको चूज करना पड़ रहा है। एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और है। जैसे एक तरफ इनकी फैमिली है या इनकी मदर है या कोई और सिचुएशन है, कोई और पर्सन है, कोई लड़की हो या कोई XYZ, कोई लड़का जो इनके पेरेंट्स ने सिलेक्ट किया हो, पसंद किया हो कि शादी इससे करनी है। और एक तरफ है इनकी खुद की पर्सनल विश, खुद की इच्छा, आप। ओके, तो ऐसे किसी चीज़ के बीच में ये पर्सन फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। अब इनको बहुत सारी स्ट्रेंथ और बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत है इस रिश्ते को आगे लेकर के जाने के लिए, आपके साथ के अपने रिश्ते को आगे लेकर के जाने के लिए। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन को बहुत सारी जगह पर, या तो अगर इनकी शादी नहीं हुई तो इनको शादी के लिए बात चल रही होगी, पेरेंट्स ज़बरदस्ती रिश्ते की बात कर रहे होंगे, लड़की दिखा रहे हैं, लड़के दिखा रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं कि बात पक्की हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए। पर ये पर्सन उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, ये दिख रहा है। ये पर्सन ने, जैसे कहते हैं ना कि किसी और की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी इच्छा का गला घोंट दिया हो, ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। साथ में कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं साथ में। तो आपके साथ में जो मैसेजेस मैच हो रहे हैं आप उसको ही फॉलो करिएगा प्लीज़, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, इन्होंने, है ना, ये दूर ज़रूर है, ये फिजिकली दूर है। ये आपको ऐसा लग रहा हो कि ये भूल गए हैं या इनकी ज़िंदगी में और बहुत कुछ चल रहा होगा, शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। आपके मन में ऐसे अनेकों विचार आ रहे होंगे। बट ये पर्सन है ना, डिस्टेंस आपसे बनाया हुआ है, बट वो फिजिकल डिस्टेंस है। मेंटली डिस्टेंस में आप लोग दोनों आज भी बहुत सारे क्वेश्चन, ये पर्सन आपके बारे में आज भी सोचते, भले ही कुछ भी सिचुएशंस हो गई है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, पर पास्ट में इन्होंने ही आपको छोड़ करके किसी और जगह पर जाना या किसी और पर्सन के साथ में चले जाना खुश करने के लिए, चाहे फैमिली हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे समाज, सोसाइटी हो। ये आपको अवॉइड क्यों कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर है,
मदर की एनर्जी स्ट्रांगली हो सकता है स्पाउस हो, दे आर मैरिड टू समवन एल्स ऑल्सो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, मगर उसके चांसेस मुझे यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ये पर्सन इस समय आपको अवॉइड इसलिए कर रहे हैं, इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है ना, उसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं और उसको ठीक नहीं कर सकते, इसलिए इनके मन में ये विचार आ गया है कि सबसे अच्छा है कि मैं इतना पैसा कमाऊँ, मैं अपना करियर इस हद तक बनाऊँ, चाहे उसके लिए मुझे विदेश यात्रा क्यों ना करनी पड़े, मुझे फॉरेन क्यों ना जाना पड़े, मुझे दूसरे सिटी या दूसरे कॉन्टिनेंट में क्यों ना जाना पड़े, तो मैं अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दूं, मैं अपने प्यार की, जैसे हम कहते हैं ना, कुर्बानी कर दी। पर ये उस कुर्बानी करने के बावजूद भी ये दे आर नॉट हैप्पी। ये अभी अपना गोल इन्होंने पैसे को बनाया है, पर अंदर की दिल की अगर बात करी जाए तो ये आपके साथ में खुल करके वार्तालाप करना चाहते हैं, चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ये आपकी तरफ, ये भले फिजिकली कितना भी डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, मगर ये पर्सन मन ही मन आपके बारे में बहुत हद तक और बहुत ही इन डेप्थ में ये पर्सन विचार करते हैं, ये सोचते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन जब इनको उसके चैलेंजेस दिखते हैं, वो चीज़ को ठीक करने का जब उनको सामने लगता है कि यार इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना होगा मुझे इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन नहीं है जो मैनेज करनी है, एंड देर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ सिचुएशंस, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। और बेटर यही है, फिर ये सोचते हैं कि बेटर है कि इतना सारा झमेला, इतनी सारी चीज़ों को मैं करूं, उससे बेटर है कि मैं अवॉइड करूं। इनके दिल की ख्वाहिश आपसे वार्तालाप करने की है, बातचीत करने की है, बहुत स्ट्रांगली। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में वी आर हैविंग दिस कार्ड, मून की एनर्जी है। ये पर्सन ठीक तरीके से रात को सो नहीं पा रहे हैं, इन्होंने अपने प्यार, अपनी मोहब्बत को सैक्रिफाइस कर दिया है। कुछ लोगों ने डेफिनेटली सैक्रिफाइस कर दिया है, स्पेशली फॉर मदर। पेरेंट्स या फैमिली नहीं मान रही है, सोसाइटी नहीं, कल्चर आप लोगों का डिफरेंस से हो सकता है, कास्ट अलग हो, कोई और ऐसी बात हो, ताकि फैमिली में से या आप में से किसी को चूज करना है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि किसी को चूज करना है, स्वाभाविक बात है, सिंपल बात यह है। अगर आपसे कहा जाए कि अपने पेरेंट्स में से और किसी XYZ पर्सन में से चूज़ करो, तो हम फैमिली को ही चूज़ करेंगे, पेरेंट्स को ही चूज़ करेंगे, हम किसी और को नहीं चूज़ कर सकते, ये हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है ना। तो ये सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, चाहे आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, चाहे ये, देखिए ज़्यादातर एनर्जी मुझे तो यही आ रही है कि ये पर्सन आपको छोड़ करके किसी और डायरेक्शन में चले गए हैं, किसी और जगह, कोई सिटी, कोई शहर, कोई दूसरा कॉन्टिनेंट या कोई और दूसरी जगह। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक और सिचुएशन ये है, बट ये खाली 2% या 1% के लिए ही है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो प्रेशर में आकर के। ओके, बहुत सारी सिचुएशंस थी, वो ठीक से हैंडल नहीं हो पाई, तो इन्होंने किसी और से शादी कर ली है। प्रेशर डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है, बट वो शादी के बावजूद भी वो आपके बारे में सोच रहे, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, पर सोच इंसान आपके बारे में रहा है। तो आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही और आपको पसंद आई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।